ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरुदेव। जय गुरु। आज मैं रुद्र संहिता का 50वां अध्याय युद्धखंड 50वां अध्याय से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे खांसी बहुत आ रही है, लेकिन कोशिश कर रही पढ़ने का। जो आवाज निकल रही है माफ करना प्रभु। शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिव जी को चित रतन अर्पण करना तथा चलो अष्ट मूल मूत्र अष्टमूतष्टक स्त्रोत द्वारा उनका स्तवन करना, शिव जी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत्यु संजीवनी विद्या तथा अन्यायन वर प्रदान करना। सनंद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी मुनीश्वर शुक्राचार्य को शिव जी ने से मृत्युंजय नामक मृत्यु का पर समन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ। सुनो। पूर्व काल की बात है। ये इन भृगुनंदन के ने वाराणसी पुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय रूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उस देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रोणों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन यक्ष कर दम और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी से साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, अमल, तास, धतूर, कर्नेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, मौलसिरी, उत्पल, मल्लिका, चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, ढक, बंदूक पुष्प, गुल, दूप, हरी, पुनांग, नाग केसर, नव मल्लिकाक, बेल, मोगरा, चिबिलिक, रक्तदला, कुंद, माघ पुष्प, मिचुक कुंद, मोतिया, मंदार, बेलपत्र, गुमा, मरुआ, बिरक, धूप, गठीवन, दौना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहस्पति, कुशांकु, नंदावर्त, नाद रूख, अगस्त साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, गुलखेरा, गुरवाकुर, कुरंटक, करसैला। इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और
सुंदर कमलों से शंकर जी को की विधिवत अर्चना की, उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्यायन शास्त्रों का गान करके शंकर जी का स्तमन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5000 वर्ष तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्साह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस समय इस प्रकार चित्ररतन को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को एवं ढूंढिचित से घोर तप करते हुए देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिसके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई है। सनंद कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। वो उन कमल नयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव जी स्तुत करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुर का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर याद तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापीन आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है।
सर्व कुल के संतोष दाता आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन कर्ता आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। अपावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृत्यु को का वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंत आत्मा आप प्राण शक्ति के दाता जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर आप निश्चय ही जगत के पवित्र करता हैं। चित विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले विश्वनाथ जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाशभूत ईश्वर आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण ये विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्व भरात्मक आप ही इस विश्व का भ्रमण पोषण करते हैं। सर्वव्यापीन आपकी अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञानांधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण आप स्तनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए आप परात्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आपका परमात्मा का ज्ञान हूँ। अष्टमूर्ति आपकी इन रूप परमात्माओं से ये चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधु आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप प्राण जनों के संपूर्ण योग्य क्षेम का निर्वाह करने वाले और परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। सनंत कुमार कहते हैं, मुनिवर भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमुतटक स्तोत्र द्वारा शिव का स्तुवन करके भूमि पर मस्तक रखकर पुनः बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिव ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपने दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर एवं मधुर वाणी से कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी
दिशाओं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी ने बोले, प्रियवर कवि, तुम मेरे पावन भक्त हो, जतात तुम्हारे मैं इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुष्प से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से अभियुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आदेश नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नामक की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विदेश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वो निश्चय ही जीवित हो जाएगा। ये सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में असत्य दीप्तमान तारा रूप से स्थिर होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी सृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुपुत्र तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्य के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। तभी सभी नंदा प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे सहयोग से तो शुभ हो जाएगी और तुम्हारे भक्त वीर संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ ये शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्षप नत व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्र कूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वो मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर की अधिकता होगी, उनका वीर कभी निष्फल नहीं होगा। वह पुत्रवान तथा पुरुषों के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। योम वरदान देखकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी यों शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने
तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी। वो वृत्तांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? आज का रुद्र संहिता का 5वां अध्याय युद्धखंड का 50वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना भोलेनाथ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तबीयत ठीक नहीं है। जय गुरु जी।